अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है चमन अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल ज़ाकिर मरियम दाना। जैसा कि आपको पता है, हम आपके लिए लेके आते हैं हर रोज़ एक नई और दिलचस्प वीडियो। तो हाजिर हैं आज भी एक नई और दिलचस्प वीडियो के साथ। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आपका नाम क्या है मुआविया कंप्यूटर? मेरा नाम सैयद मोहम्मद हिब्बान अख्तारी है। उम्र? मेरी उम्र 6 साल है। सवालात शुरू करने से पहले अर्ज करता चलूं, अगर जवाबात में कोई मिस्टेक हो जाए तो फौरन मेरी इस्लाह फरमाएं। मेरी जो भी मिस्टेक होगी मैं उसे सही करने की कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह अजल। माशाअल्लाह। हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु की बर्थ यानी विलादत कब हुई? सहाबी रसूल, कातिब वही, खालिल मुमिनीन व खलीफतुल मुस्लिमीन, सहाबी बिन सहाबी हजरत अमीर मुआविया बिन अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ऑलमोस्ट 604 यानी 604 सने ईस्वी को गए। कातिब वही, सहाबी नबी, वो है जन्नती मेरे मुआविया। हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, सब सहाबियात भी जन्नती जन्नती, है मुआविया भी जन्नती जन्नती, और अबू सुफियान भी जन्नती जन्नती, फातिमा और अली जन्नती जन्नती, और हसन हुसैन भी जन्नती जन्नती। जन्नती 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 जन्नती। मुआविया नाम के मायना क्या है? मुआविया इज अ वेरी ब्यूटीफुल नेम। इसकी मीनिंग है बहादुर और बुलंद आवाज। अल्लाह पाक के प्यारे आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के लिए क्या दुआ फरमाई? अल्लाहुम्मा जअलहु हादियन महदियन वहदी भी, यानी ऐ अल्लाह इन्हें यानी मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु को हादी यानी हिदायत देने वाला, महदी यानी हिदायत याफ्ता बना दे और इनके जरिए लोगों को हिदायत दे। हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अहले बैत की किस तरह इज्जत फरमाते थे? जब नवासे रसूल हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास तशरीफ लाते तो आप इन्हें अपनी जगह बिठा दे और वो अपने हाथ बांध कर खड़े हो जाते। और जब भी आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हसनैन करीमैन से मुलाकात फरमाते तो इन्हें खुश आमदीद कहते। अर्ज करते अल्लाह के रसूल की मंडो, फिर इन्हें 3-3 लाख दिरहम तोहफे में पेश करते। नजराना उनका लेते थे, हसनैन चौक से देते थे वापसी पर सलाम मुआविया फैजान सहाबा अहले बैत जारी रहेगा। आपका इंतकाल 22 रजब को मुल्क के शाम की फेमस सिटी दिमश्क में हुआ और इसी शहर में आपका मजार है। खाइफे किबरिया आशिक़े मुस्तफा हज़रत मुआविया, खातिमा हो बला हज़रत मुआविया, साहिबे इत्तिका हज़रत मुआविया, बाखुदा बासफा हज़रत मुआविया, हो करम हो अता हज़रत मुआविया, हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, सब सहाबियात भी जन्नती जन्नती, चार याराने जन्नती जन्नती, है मुआविया भी जन्नती जन्नती, और अबू सुफियान भी जन्नती जन्नती, हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती जन्नती। फातिमा और अली जन्नती, फातिमा और अली जन्नती जन्नती, है हसन हुसैन जन्नती, जन्नती वालिदैन नबी जन्नती जन्नती, हज़रत सिद्दीक भी जन्नती जन्नती, और उमर भी और उमर फारूक भी जन्नती जन्नती, उस्मान गनी जन्नती जन्नती, हज़रत अली भी जन्नती 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 जन्नती। हाँ, सबने लिखा कि हाँ ऐसा हुआ था, 1000 बच्चा पैदा हुआ था। इसका मतलब 1000 बच्चा पैदा हुआ होगा तो वो बड़ा भी हुआ होगा, बड़े हुए होंगे तो जवान भी हुए होंगे, जवान हुए होंगे तो शादियां भी हुई होंगी, शादियां हुई होंगी तो फिर उनके भी बच्चे पैदा हुए होंगे, उनके बच्चे पैदा हुए तो वो भी जवान हुए होंगे, वो जवान हुए तो उनकी शादियां भी हुई होंगी, उनकी शादियां हुई तो उनके बच्चे भी पैदा हुए। तो इसका मतलब है कि नस्ल 1000 से चली थी में पहुंच गई होगी। तो अब अगर कोई लाखों में से एक यजीद को बाप कह दे तो हमें फिक्र ही कोई नहीं है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने 61 हिजरी 10 मुहर्रम को खिलाफत की चेहरे पे पड़े हुए नकाब को उतार दिया। 10 मुहर्रम 61 हिजरी तक ये इस्लाम के रूप में थे, ये मुसलमानों का लिबादा ओढ़े हुए थे। हुसैन इब्न अली ने इनकी हकीकत को बेनकाब कर दिया। और हुसैन ने सिर्फ 10 मुहर्रम हिजरी ही को बेनकाब नहीं किया, हुसैन आज भी बेनकाब कर रहा है। हुसैन इब्न अली ने वो चेहरे,
वो खिलाफत जो बाद अज़ रसूल रसूल के वारिस होने का दावा कर रहे थे, हुसैन इब्न अली ने हकीकत मुसलमानों के सामने और लोगों के सामने अयां कर दी। हुसैन इब्न अली न लश्कर लेके आए थे, ना इरादा जंग से घर से निकले थे। हुसैन इब्न अली ने महीनों में नहीं, हफ्तों में नहीं, लम्हों में खिलाफत को हमेशा के लिए ऐसा बेनकाब किया। हुसैन इब्न अली ने हमेशा के लिए इस फतह को ऐसे अपने नाम किया, और वो जो दुनिया के तीसरे हिस्से का मालिक बन के बैठा था, वो जिसने अपनी मर्जी के गवर्नर लगाए थे, जो ये समझ था कि मेरे पास लाखों का लश्कर है, मैं हुसैन के पैगाम को जमाने में नशर ही नहीं होने दूंगा, एक लकोदक सहरा का हुआ कत्ल जमाने में कैसे बेनकाब हो जाएगा। वो ये समझता था कि सहरा में बहाया हुआ खून जमाने में इनकलाब कैसे लाएगा। वो ये समझता था कि हुसैन को मैंने सरजमीन इराक के एक ऐसे रेगिस्तान और ऐसे सहरा में कत्ल किया है कि हुसैन के कत्ल की खबर शहरों तक भी पहुंचने न दूंगा। लेकिन हुसैन इब्न अली ने उसे हमेशा के लिए ऐसा हराया, ऐसा हराया, ऐसा हराया। हुसैन ऐसा जीता, ऐसा जीता कि आज पूरी दुनिया में गैर मुस्लिम हुसैन को जिंदाबाद कह रहे हैं और मुसलमान यजीद को मुर्दाबाद कह रहे हैं। हुसैन गैर मुस्लिमों में जिंदाबाद हो गया और यजीद मुसलमानों ही में मुर्दाबाद हो गया। यह है जदीद जमाना। जैसे जैसे तरक्की कर रहा है, सोशल मीडिया का इनकलाब आया, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया से निकलते हुए जब घर घर में मीडिया पहुंचा, तो हुसैन इब्न अली का पैगाम में चला गया। वो जो पहले कहा करते थे कि मजलिस हुसैन में न जाना निकाह टूटेगा, आज लोगों ने हथेलियों में जिक्र हुसैन सुना, हाथों में जिक्र हुसैन सुना, खबर घर घर चली गई, बात घर घर चली गई। तो आज हर एक ने, जितने लोग बैठे हैं, यकीनन आप सोशल मीडिया देखने वाले लोग हैं, आज कोई गैर शिया भी है, आज की रात देख लेना, हर कोई अपना पैगाम ये लगाएगा, हुसैन ने दीन बचाया, हुसैन ने दीन बचाया, हुसैन ने दीन बचाया। कल जब यौम हुसैन पे मस्जिदों पे ऐलान होगा तो कहा जाएगा हुसैन ने दीन बचाया, हुसैन दीन बचा गए, हुसैन दीन बचा गए, हुसैन दीन बचा गए। आज शब अशूर का अल हैदर ट्रस्ट में पहला तारीख साल जुमला कहने लगा हो, तुमने हमेशा कई सालों से अपनी कौम के बच्चों को सिर्फ एक बात बताई है, वो भी अधूरी बताई है। मैं आज उस बात को मैं कहने लगा हो, तुमने अपने बच्चों को कहा हुसैन दीन बचा गए, हुसैन दीन बचा गए, हुसैन दीन बचा गए। मैं तुमसे सवाल पूछना चाहता हूं, इस जुमले को मुकम्मल करो, किन से बचा के गए? हाथ उठाओ जो हुसैन के नौकर बैठे हो। तुमने ये बताया कि हुसैन ने दीन बचाया, ये नहीं बताया किन से बचाया। क्या दीन को ईसाइयों से खतरा था? आवाज थोड़ी बेहतर कर दी। क्या दीन को यहूदियों से खतरा था? क्या दीन को मजूसियों से खतरा था? हुसैन ने किन से बचाया? वो जिन से बचाया वो कौन थे? चलो हाथ नीचे उठवाने लगा हो, चलो अगली बात बता दो, बचा के किन को दिया? क्या हुसैन इब्न अली ने जो दीन बचाया था, वो जिन से बचाया था उन्हीं को दे दिया? इसका मतलब है कि हुसैन ने खिलाफत वालों से दीन बचा के इमामत वालों के हवाले कर दिया। हुसैन ने दीन खिलाफत वालों से बचाया और इमामत वालों को दे दिया। मेरी कौम के नौजवानों, ये तुम्हारे मजहब की जीत है। जो तुम्हारे 12 को इमाम नहीं कहते, वो हुसैन को इमाम कहते हैं। जो जवान बैठे हो, मैं तुम्हारी तर्जमानी कर रहा हूं। इमाम आली मकाम, इन्होंने अली को इमाम नहीं किया, हजरत अली, मौला अली के नाम के साथ हजरत। लेकिन जो ही हुसैन पे बात आई, अब निकले ये खिलाफत वाली लाइन से। अली खलीफा राशिद, हुसैन इमाम, अली खलीफा, हुसैन इमाम, अली खलीफा, हुसैन इमाम। ओए खलीफा बाप हो तो बेटा इमाम नहीं होता, इमाम भी बाप हो तो बेटा इमाम होता है। यार अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले। खलीफा का बेटा इमाम नहीं होता, इमाम ही का बेटा इमाम होता।
तुमने कहा हुसैन ठीक थे और यजीद गलत था। तो मैं आज आखिरी मजलिस में तुम्हें ये बताऊं, सिर्फ यजीद ही गलत नहीं था, हुसैन ने दीन बचाया, हुसैन ने दीन बचाया। इसका मतलब कि दीन गलत चला गया था। तो हजूर फिर करबला हम 10 मुहर्रम 61 हिजरी से शुरू नहीं करेंगे। आपने इस्लाम, आपने कुर्बानियां हुसैन से शुरू किया। आपने कहा हुसैन की कुर्बानी हक पे थी, हुसैन सदाकत के नंबरदार थे, हुसैन का फैसला हक का फैसला था। आप कह रहे हुसैन ने दीन बचाया, इसका मतलब दीन गलत हाथों में चला गया था। अगर दीन गलत हाथों में था, मैं अलहैदर ट्रस्ट में इतने मजमे को गवाह बना के पूछने लगाऊं, यजीद तक ये दीन पहुंचाया किसने था? अगर ये दीन गलत हाथों में चला गया था तो यजीद के हाथों तक ये दीन कैसे पहुंचा? इसका मतलब है कि यजीद के हाथों तक ये दीन पहुंचाया गया। यजीद के हाथों में दीन किसने पहुंचाया था? यजीद को खिलाफत के लिए सलेबाप माविया ने किया था। माविया अबू सुफियान का बेटा था। अब बात और पीछे चली गई। अब हम पूछना चाहेंगे, इसका मतलब यजीद मर्जी से तख्त में नहीं बैठा, उसे उसके बाप ने बिठाया था। अब बताओ, उसे उसके बाप को दमिश्क में किसने भेजा था? उसके बाप को दमिश्क का हाकिम किसने बनाया था? उसके बाप पर यह करम नवाजी किसने की थी? तो कहते जी तीसरे खिलाफत के दौर में यजीद को पूरा दमिश्क दे दिया गया था। दूसरे खलीफा ने उसके नाम पे खत दिया था। इसका मतलब है कि उसे तीसरे खलीफा ने बिठाया था। अब बताओ, तीसरे खलीफा का फैसला किस कमेटी ने किया था? कि शूरा कमेटी ने किया था। वो कमेटी किसने बनाई थी? वो दूसरे ने बनाई थी। वो दूसरे को किसने बिठाया था? वो पहले ने बिठाया था। इसका मतलब है सिर्फ यजीद ही मुजरम नहीं था, जिसने इसका मतलब है ये कत्ले हुसैन का इल्जाम सिर्फ यजीद के सर पे नहीं, जिसने अपना अपना किरदार अदा किया, उन सब को कटहरे में लाना पड़ेगा। मैं आपकी ताईद से जुमले कहना चाहूं, यजीद गलत था, तो इस गलत को सही जगह पे क्यों बिठाया? अगर यजीद गलत था तो यजीद गलत था, तो गलत को जगह तो गलत नहीं थी भाई, जगह तो गलत नहीं थी। इसका मतलब वो बैठने वाला गलत था। इसका मतलब है कि कसूर मिंबर का नहीं, बैठने वाले का था, और कसूर बैठने वाले का भी अकेले का नहीं। भाई दुनिया में ये असूल है कि इन्वेस्टिगेशन करने वाले कत्ल का सुराग लगाते हैं कि वजह क्या है, ये कत्ल हुआ क्यों था? 10 मुहर्रम 61 हिजरी करबला में कत्ल हुआ है, बताओ इस कत्ल की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट कहां है? सिर्फ अकेला यजीद नहीं। आज अगर तुम ये समझते हो कि दीन बादज रसूल गदीर की बजाय जिसकी बुनियाद सकीफा में पड़ी थी वो ठीक था, तो फिर तुम्हें मानना पड़ेगा कि यजीद की खिलाफत भी ठीक थी। फिर तुमने यजीद को क्यों छोड़ा? आज कहते हो नहीं, हम यजीद की खिलाफत के साथ नहीं है। क्यों खिलाफत के साथ नहीं है? अब आप इमामत वाली लाइन में क्यों आ रहे हैं? जब आपने पहले ही इमाम को नहीं माना, तो फिर आप तीसरे इमाम को क्यों मान रहे हैं? अगर तीसरे को मानना तो फिर दूसरे को भी मानो, दूसरे को मानना है तो पहले को भी मानो। यजीद पे लानत करनी है तो सिर्फ यजीद पे लानत नहीं करनी। फिर बात तो पीछे की पीछे चलती जाएगी। मैं जिम्मेदारी के साथ लफ्ज कहने लगा हूं, आप हमें बताएं, ये जो यजीद तख्त पे बैठ गया था, ये अपनी मर्जी से नहीं बैठा। आज मुसलमान कहते हैं, देखे जी हम अब कल का 10 मुहर्रम का दिन होगा ना, आपको बड़े बड़े लोग जो हैं वो लिबास भी स्याह पहन सकते हैं, थोड़ी देर के लिए जुलूसों में शिरकत भी करेंगे। आप उनकी वीडियोस भी देखेंगे कि सबील लगा रहे हैं, लंगर पका रहे हैं, और ये 2-4 एक्ट करने के बाद हुसैनी होने का दावा कर देंगे। आप उनसे पूछेंगे हुजूर आप 10 मुहर्रम जी ज्यादा इमाम हुसैन से मोहब्बत कौन कर? हमारे घर में बकायदा हलीम की देगे बनती हैं, हम सबील लगाते हैं, हम 10 मुहर्रम को रस्ते में पानी बांटते हैं। मैं जुमला कहने लगा हूं, जिंदा ज़हनों का खतीब हूं, देगे पकाने से हुसैन नहीं मिलता। तुम्हें किसने कह दिया है कि चंद लंगर की देगे पकाओ तो हुसैन मिल जाता है? तुम्हें किसने कह दिया कि रस्ते में सबील लगा लो तो हुसैन मिल जाता? हुसैन को मानना है तो हुसैन के नजरिए को मानो।
यजीद को छोड़ना तो सिर्फ यजीद को नहीं छोड़ना, उसके मुकम्मल नजरिए की मुखालिफत को। अब अगली जो बात मैं कहने लगा हूं, मेरी कौम के नौजवान तालिब इल्म स्टूडेंट्स जो हैं, इस कुलिये को, इस फार्मूले को अपने जहन में पक्का कर लें, और जहां कहीं आप बैठे इस कुलिये को, इस फार्मूले को अप्लाई करें और गैर शिया से पूछें कि हमें बताओ यहां पर तुम कहां खड़े हो। अब मैं वो कुलिया देने लगा। बताओ बात की जानत, आप कहते हैं कि जी यजीद की हुकूमत गलत थी, ठीक है। आप खिलाफत के कायल होते हुए, इमामत के नहीं, आप रहे खिलाफत के कायल, नजरिया खिलाफत को माने, नजरिया खिलाफत को तस्लीम करते हुए आप मुझे यजीद की खिलाफत को गलत साबित करके दिखाएं। यजीद पे लानत सिर्फ अलीउन वलीउल्लाह पढ़ के की जाती है, मुंह उठा के यजीद पे लानत नहीं हो सकती। आप हमें बताएं, अगर यजीद की खिलाफत गलत है तो आप मुझे बताएं आपके पास यजीद की खिलाफत की गलत होने की दलील क्या है? क्यों? मैं सवाल करने लगा हूं अपनी कौम के बच्चों के लिए, एक रास्ता, एक राह, एक सिरात बनाने लगा हूं। आप हमें बताएं कि आपका पहला खलीफा कैसे बना था? सुनिएगा, अजमा के साथ, अजमाए उम्मत, मेजॉरिटी, क्राउड आए और आके सिलेक्ट कर लिया। और आप आज तक इस बात पे पक्के हैं कि तुम शिया जो करना कर लो, हम इस खिलाफत को नहीं छोड़ सकते, हम इस निजाम के बनाए हुए खलीफा को तस्लीम करते हैं जो इजमाए उम्मत से बने। हमने आपके सामने कुरान पढ़ा, आप नहीं माने, हमने हदीस से पढ़ी, आप नहीं माने, हमने आपकी मिन्नतें की, भाई मान जाओ, ये तरीका ठीक नहीं था। आपने कहा नहीं, हम इसी नजरिए के कायल हैं, अजमाए उम्मत के साथ ये फार्मूला तय पा गया है, ये सदर इस्लाम से तय पा गया था, ये इस्लाम की इब्तिदा से तय पा गया था, रसूल के बाद ये फैसला हो चुका है कि मेजॉरिटी जिसे सिलेक्ट कर ले उसे खलीफा बना लिया जाता है। जब तुमने ये कुलिया बना लिया था, जब तुमने ये कानून पास कर लिया था, तो फिर तुम्हें इस पर रहना चाहिए। जबकि तुमने ये कानून बनाया है कि जिसे मेजॉरिटी खलीफा बना ले वो होता है, तो इस कानून का मुकम्मल इतलाक यजीद की खिलाफत पे हो रहा है, क्योंकि जिसे सिर्फ मदीने के 40 लोग खलीफा बनाए तुम उसे मान लेते हो, तो उसे तो दुनिया के तीसरे हिस्से से वोट मिल गया। एक तरफ मदीने के 40 लोगों का बनाया खलीफा, एक तरफ दुनिया के 3 हिस्सों से वोट लेके बना हुआ खलीफा, तो फिर इसकी खिलाफत उस खिलाफत से ज्यादा मजबूत है। अगर आपका पहला खिलाफत का असूल ठीक है तो आपकी पहली खिलाफत के असूल के मुताबिक यजीद की खिलाफत ठीक है। आपने दूसरा खलीफा कैसे बनाया? पहला जाता हुआ दूसरे को नॉमिनेट करके चला गया था कि मेरे बाद इसे खलीफा मान लेना। आपने कहा जी हमारे पास ये असूल भी है कि अगर पहला खलीफा किसी दूसरे का नाम दे जाए तो वो खलीफा हो जाता है। तो यजीद के पास ये असूल भी था, उसे उसका बाप जाता हुआ नॉमिनेट कर गया था, उसके बाप ने उसका ऐलान कर दिया था कि मेरे बाद ये होगा। इसका मतलब तुम्हारी जो दूसरी खिलाफत का असूल है वो भी यजीद के पास। तुम्हारे पास तीसरा खलीफा कैसे बना था? शूरा कमेटी से 6 बंदों की कमेटी थी, उन्होंने बंद कमरे में मीटिंग करके कुर्रा नाम का निकाल दिया था और तुमने कहा हां ऐसा खलीफा हो जाता है। अगर ऐसा हो जाता है, तुमने 6 बंदों की कमेटी का बनाया खलीफा मान लिया, उसने 18,000 मुफ्तियों से फतवा लिया है। यजीद को छोड़ना इतना आसान नहीं होगा तुम्हारे लिए। हम अब यहां पर जब तुमने देखा कि पाओ, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट लाजमी कर दें।